हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में, डेट इज़ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है। कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली ये फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स को बोरो करती है, फाइनेंस करती है एक्विजिशन के लिए और न्यू एसेट्स क्रिएट करती है। फिर उन्हीं एसेट्स को ये इंडियन रेलवेज को लीज पे दे देती है एज अ फाइनेंस लीज। कंपनी बेसिकली एक फंडिंग आर्म है इंडियन रेलवेज के लिए फॉर मोबिलाइजिंग फंड्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कैपिटल मार्केट। आईआरएफसी एक मिनी रत्ना है एंड अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है अंडर द एडमिन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनी सर्विस क्या देती है? ये फाइनेंस करती है एक्विजिशन को ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स के लिए, लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड लैंडिंग द अदर एंटिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सो हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इट इज़ इंक्रीजिंग ऑन ईयर बेसिस। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट था पिछले साल 6,337 करोड़ का। इसका डिविडेंड पे आउट इज़ आल्सो गुड विच इज़ 31%। और अगर हम इस कंपनी की एक खास बात यह है कि कंपनी इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। सो कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो हम देखेंगे टैक्स परसेंट के रो में। सो 60% से लेके इट हैज़ कम टू द नलीफाइड डेट इज़ 0। सो आइए हम चलते हैं इसके चार्ट स्ट्रक्चर पे। इसका चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोलता है? तो जब भी हम किसी स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो पहले हमें बिगर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। सो बिगर टाइम फ्रेम में जाने के बाद पता लगता है द कंपनी हैज़ इज इन अप ट्रेंड। और कंपनी को लिस्टेड हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। सो 1 साल जब स्टार्टिंग हुई था कंपनी का इसे नेगेटिव रिटर्न दिए। सेकेंड साल इसने 42% का रिटर्न दिया और अभी तक ये कंपनी 130% का रिटर्न दे चुके इस साल में। सो आगे हम और चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में और ये जानते हैं कि या ये मल्टी बैगर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। सो ये इसका 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम। जब कंपनी लिस्टेड हुई, कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आई तो इसने एक न्यू रेजिस्टेंस और न्यू सपोर्ट को एक डेवलप किया और इसी रेंज में तकरीबन 5.95 के रेंज में ये एक कंसोलिडेट हुआ, वो भी पौने 2 साल तक, विच इज़ नियर अबाउट 637 डेज। सो आफ्टर जब इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसने फिर से एक नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डेवलप किया। फिर कुछ टाइम बाद ये इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। कंसोलिडेट होने के बाद जब वापसी अपने सपोर्ट पे आया विच इज़ क्रूशियल सपोर्ट, जो कि इसका पहला रेजिस्टेंस था, तो उसने इसकी वापसी सपोर्ट के बाद फिर इसने दोबारा से अपना रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये स्टॉक एक नैरो रेंज में फिर से कंसोलिडेट होता रहा। सो कंसोलिडेशन के बाद फिर से इसने इस को तोड़ा, इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा और तोड़ने के बाद डायरेक्टली ये स्टॉक सीधा it has reached to the new height that is near about 92 rupees. So 37 rupees से डायरेक्टली स्टॉक आया है 92 रुपीज़ में। सो अगर हम चलते हैं इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम में, डेट इज़ 1 डे। सो 1 डे में ये स्टॉक हमें क्या बोल रहा है कि आफ्टर रीचिंग फ्रॉम द 92 रुपीज़ के हाइट से स्टॉक सीधा नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद ये एक नए पैटर्न का बना रहा है। इस पैटर्न का नाम है बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, अगर ये इस पैटर्न का ब्रेक डाउन देता है सो और उसका सपोर्ट भी टूटता है, देन द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी कम एट 68.20 रुपीज़। सो अगर ये स्टॉक आपको इस रेंज में मिलता है 74 to 68 रुपीज़, सो वी कैन ऑप्ट टू बाय। हम इसको खरीद सकते हैं और डायरेक्टली हम एक साथ पूरा
क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, हम स्लोली डे बाय डे अपनी क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे, या डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। या तो आप उसे हफ्ते में भी ऐड कर सकते हैं एक बार, या हफ्ते टू हफ्ते ऐड कर सकते हैं, या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर इसने फिर से इस रेंज का अगर ब्रेकआउट करेगा, फिर से इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा टू द 92 रुपीज़। सो 92 रुपीज़ अगर टूटता है, देन द चार्ट विल अनलॉक हिज न्यू टेरिटरी। उसके बाद ये देखते हैं कि कितने परसेंट का रिटर्न देता है, और आफ्टर ब्रेकिंग हिज रेजिस्टेंस। सो इस गवर्नमेंट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी अगर स्टॉक लेते हैं तो हमें तकरीबन इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइजन है वो तकरीबन 3 से 5 साल हम लोगों को रखना चाहिए, तभी जाके हमारा पैसा बनता है। और इन कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये इट कैन बी अ मल्टी बैगर। सो आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच के आए कि मैं आज IRFC में डालता हूँ और कल मेरा पैसा या 1 महीने मेरा पैसा डबल हो जाएगा, सो ऐसा नहीं है। वी हैव टू गिव अ टाइम एंड इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस। सो पेशेंस से पैसा बनता है, टाइम देने से ही पैसा बनता है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।